आर्मी चीफ बोले, आतंक को बढ़ावा देने वालों को करारा जवाब देंगे। पानी और खून एक साथ नहीं चल सकता। जनरल द्विवेदी बोले, अगर आप ब्लैकमेल करेंगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे। 7 मई को हुई ऑपरेशन सिंदूर पर सेना प्रमुख ने कहा, मूवी शुरू भी नहीं हुई थी कि हमने पाक को 88 घंटों में ही समझा दिया था। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद को इस्तीफा सौंपा। बिहार में 20 नवंबर को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। पीएम मोदी हो सकते हैं समारोह में शामिल, सूत्रों से खबर। बिहार में सरकार गठन को लेकर पीएम के घर पर बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा हुए शामिल। शनिवार को जेडीयू के नेता शाह और नड्डा से मिले थे। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद। सूत्रों के मुताबिक 18 या 19 नवंबर को एनडीए विधायकों की बैठक संभव। पटना में कल बीजेपी विधायकों की बैठक। सुबह 10 बजे पार्टी दफ्तर के अचल सभागार में मीटिंग। बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। बिहार में मंत्रिमंडल गठन पर फॉर्मूला तय। सूत्रों का दावा, 6 विधायक पर बन सकता है 1 मंत्री। बीजेपी से 16 तो जेडीयू से 14 मंत्री हो सकते हैं। चिराग की पार्टी के कोटे में आ सकते हैं 3 मंत्री पद। रोहिणी आचार्य के बाद लालू यादव की 3 और बेटियों ने घर छोड़ा। रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी बच्चों के साथ पटना से दिल्ली आईं। पटना से दिल्ली आने के बाद मुंबई अपने ससुराल गईं। रोहिणी आचार्य कहा, मेरे लिए मम्मी पापा रो रहे थे। मेरे माता पिता और बहनें हमेशा मेरे साथ हैं। रोहिणी आचार्य ने दिल्ली में फिर लगाया चप्पल चलाए जाने का आरोप। कहा, ये क्या सारा बलिदान बेटी ही दे, और जब बेटी कोई सवाल पूछे तो उससे ससुराल जाने को कहा जाए। बहन रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद भड़के तेजप्रताप। कहा, बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। चंद चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। रोहिणी आचार्य के बाद अब आरजेडी के बागी नेता रितु जायसवाल ने तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर बोला हमला। कहा, खुद को चाणक्य समझने में गवाई जीती हुई सीटें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर्म भरा। मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हुए। लखनऊ में 39 लाख वोटर्स की एसआईआर प्रक्रिया होनी है। गुजरात की गांधीनगर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। सरकारी जमीन पर बनी अवैध दरगाह को किया ध्वस्त। सोनभद्र में पत्थर की खदान धंसने के बाद दूसरे दिन भी रेस्क्यू अभियान। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव के काम में जुटी। अब तक 1 शव बरामद। नोएडा के सेक्टर 18 स्थित कृष्णा प्लाजा में शॉर्ट सर्किट से आग। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में आरोपी। पिस्टल बाइक भी बरामद। सीतापुर में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश। सीतापुर में उधार सिगरेट ना देने पर चाकू से हमला। बदमाश ने दुकानदार के बेटे को चाकू मारा। हालत गंभीर। मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में मंचलों का आतंक। नाबालिग छात्रा से साइकिल सवार अधेड़ उम्र के शख्स ने अश्लील हरकत की। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में इंटौजा पुल के पास कबाड़ की दुकान में लगी आग। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह की जांच जारी। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में बस में लगी आग। देखते ही देखते लपटों ने पूरी बस को चपेट में लिया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मेरठ के सौलना गांव में स्टंटबाजों का हंगामा। हूटर बजाते और गाड़ियों पर खतरनाक स्टंट करता वीडियो वायरल हुआ। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में पीएमओ का फर्जी सचिव गिरफ्तार है। सीएम फडणवीस के कार्यक्रम में फर्जी अधिकारी बनकर घूम रहा था। पुलिस ने एक साथी को भी हिरासत में लिया। गैस पाइपलाइन में खराबी के चलते मायानगरी मुंबई में सीएनजी की शॉर्टेज। नवी मुंबई और ठाणे में भी सीएनजी की सप्लाई बाधित। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा। प्रदूषण का स्तर धुंध की मोटी परत में छिपा इंडिया गेट। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में सांस लेना हुआ मुश्किल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 383 दर्ज। बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। श्रीनगर में रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन। वाटर स्पोर्ट्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आयोजन।